नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करके इंडियन ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में इसके भारत के नाम अवस्थिति के बारे में पढ़ा है। मैं आपके सामने विजय मीना और हम बात करेंगे आज भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आ जाइए सभी और तसल्ली से बैठ जाइए। हम शुरू करते हैं कि भारत के आसपास कितनी तरीके से भारत के देश की सीमा लगी हुई है, कितनी वाटर बॉडी से लगी हुई है, कितनी स्थलीय सीमा से लगी हुई है दोस्तों। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इंडियन सिटीजन के लिए भी क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे भारत के आसपास कौन कौन से पड़ोसी देश हमारी सीमा को लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन से और जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ना हमारे पड़ोसियों का हम पर पूरा इफेक्ट पड़ता है कि वो किस तरह की वहां पे इकोनॉमिक चल रही है, किस तरह का वहां पे पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है। तो इस लेवल से हम सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट के अगर हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आ जाइए, हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अगर मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछूं कि हम कितने देशों के साथ पड़ोसी सीमा साझा करते हैं, तो किसी का आंसर होगा 6 सर, किसी का आंसर 7, किसी का 8। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि हम स्थलीय और जलीय सीमा के साथ साथ टोटल 11 ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि कहां कहां हमारी बॉर्डर शेयर होती है, किस तरह से यहां पे हमारा जो सीमा रेखा है वो किन किन अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि हम कौन से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, किससे सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। तो मैं एक यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लिखूंगा, शायद वो आपको क्लिक करवा जाए कि हम किस तरीके से यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लिखी है दोस्तों, बचपन में भूत। अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि हंसी मजाक में कुछ चीजें हमें याद हो जाती है, तो मैंने यहां लिखा है बचपन में भूत। अभी हमारी जो हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करने वाले स्थलीय रूप से पढ़ने वाले जितने भी राज्य हैं और देश के बारे में पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हमने ब से हम किसको लेंगे, बांग्लादेश को लेंगे दोस्तों। तो बांग्लादेश से हो जाएगा हमारा जो पहला देश है जो सबसे अधिक हमारी साथ बाउंड्री शेयर करता है, सीमा साझा करता है दोस्तों। तो बांग्लादेश, पहला नाम हमारा आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों। हमारी जो उसके साथ जो बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों, वो अगर हम बात करें तो हमारी जो टोटल बाउंड्री शेयर होती है इसमें देखा जाए तो 4096 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 4096 किलोमीटर। या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर होती है हमारी वो बांग्लादेश के साथ होती है दोस्तों। किसके साथ होती है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ होती है। यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारी जो बाउंड्री शेयरिंग है वो 4096 किलोमीटर हमारी जो होती है बांग्लादेश के साथ होती है। यहां पर आप देख सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा यहां पे मैप वर्क करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें यहां से रटने से ज्यादा बेहतर है कि हम मैप की सहायता लें। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे बांग्लादेश का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर में। जहां पे हम यहां से देखते हैं तो ये मैं यहां पे अगर पेन से बताऊं आपको तो ये पूरा बांग्लादेश का मैप है दोस्तों, और ये हमारे जो भारतीय राज्य हैं उनसे लगा हुआ राज्य है, और ये कभी भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता था दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के टुकड़े किए हैं उसमें से एक टुकड़ा इसको भी माना जाता है, जो जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में इसको इंदिरा गांधी जी ने इसको आजाद करवाया। तो यहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे बांग्लादेश हमारे कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भारतीय सीमा साझा करता है। उसमें सबसे जो ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है पश्चिम बंगाल के साथ होती है दोस्तों। किसके साथ होती है, पश्चिम बंगाल के साथ होती है। पश्चिम बंगाल के साथ यहां कितनी बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों, हम देखते हैं
पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो हम देखते हैं ये हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल ये यहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ तक जाता है ये। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा असम के साथ हमारी ये बाउंड्री शेयर हो रही है। असम के बाद सेकेंड असम हो गया, थर्ड हमारा मेघालय हो गया, फोर्थ नंबर का ये यहां तक असम की ही बाउंड्री शेयर हो रही है दोस्तों। उसके बाद जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा फोर्थ नंबर पे हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मिजोरम है, तो इसमें हमने कितने स्टेट के नाम देखे हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। पहला नाम आता है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा नाम जो आता है हमारा आसाम, थर्ड जो आता है हमारा मेघालय, फोर्थ आता है हमारा त्रिपुरा और लास्ट जो आता है हमारा मिजोरम। तो 5 नाम ये आपको याद होना चाहिए एज अ मैप। आप मैप के द्वारा जब किसी का भी अध्ययन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप कभी भी जब ये क्लास देख रहे हो तो एक खाली मैप लेके आपके पास बैठे, उसमें क्या करें कि जितने भी आसपास के जितने भी हमारे राज्य हैं और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहे हैं तो आप उसके नाम वहां पे लिखते जाएं, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो दूसरा नाम जो हमें पता चलता है वो आसाम है। आसाम के बाद आप देखते हैं थर्ड जो नाम है, तीसरा नंबर का जो नाम है वो मेघालय है। मेघधन आलय, मेघालय यानी कि बादलों का घर, आलय मतलब कोई भी जहां पे निवास स्थान होता है। तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है मेघालय में होती है, जो कि हमारा भारतीय राज्य का एक सबसे प्यारा स्टेट है। फोर्थ जो है, फोर्थ में हमने देखा कि त्रिपुरा के बाद जो आता है हमारा फिफ्थ नंबर में हमारा जो नाम आता है दोस्तों वो कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है दोस्तों? मिजोरम। हमने 5 नाम देख लिए हैं कि कौन कौन से जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं कौन से हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपको यहाँ पे हमने बताया बांग्लादेश के बारे में। अब नेक्स्ट जो नाम देखने वाले हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट जो नाम है हमारे लिए वो आता है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने फिर से यहाँ पे बचपन में भूत ये वाली जो ट्रिक हमने देखी थी उसमें अब हमने एक बांग्लादेश देख लिया है। बांग्लादेश के बाद हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, अब देखने वाले हैं हम चीन जो देखने वाले हैं। चीन हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, चीन के साथ हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं इसमें हमारे साथ साथ एक हमारा यूटी है। यूटी जो लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी बना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यूटी का दर्जा लद्दाख को कब दिया गया। उसके बाद जो हमारा आता है हिमाचल प्रदेश आता है। पहला हमारा यूटी कौन सा आ गया? यूटी जो आ गया हमारा लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? यूटी की लद्दाख जो यूटी है उसकी कैपिटल क्या है? लेह है ना। उसके बाद जो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश आता है सेकंड पे, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के बाद दोस्तों जो आता है हमारा चिकन नेक जो हमारा सिक्किम है, ये हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों। उसके बाद जो आता है अरुणाचल प्रदेश, हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। हमारा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। तो हमने यहाँ पे भी 5 नामों के बारे में देखा है, लेकिन यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी क्या कौन सी है दोस्तों? वो है लद्दाख, है ना दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। राज्यों की संख्या कौन कौन सी है अगर हम बात करें तो राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला जो राज्य आता है हमारा वो आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आता है सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा आता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के बाद बात करें हम तो फिर आता है उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद हमने देखा यहाँ पे मैप में तो थर्ड जो नाम निकल के आता है हमारे लिए सिक्किम, जिसको चिकन नेक के नाम से भी, उपनाम से भी इसको जाना जाता है। और ये हमारे भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों, क्योंकि यही हमारे कह सकते हैं कि हमारे 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों को जोड़ करके रखा है। उसके बाद जो राज्य आता है हमारा दोस्तों वो आता है सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। और
इसके बीच में जो हमने आगे हम देखेंगे कि कौन सी सीमा रेखा बनाई गई है, मैकमोहन सीमा रेखा बनाई गई है, लेकिन ये चाइना जो है उसको कभी मानता नहीं है, लीगल नहीं मानता है। तो हम किस तरीके से नहीं मानता है वो आगे इसमें हम देखेंगे। तो हमने देखा है कि बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य शेयर बाउंड्री शेयर कर रहे थे। चाइना के साथ जो हमारे बाउंड्री शेयर करने वाले राज्यों की संख्या है वो 4 है, और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, हमारा सबसे बड़ा यूटी है, और उसकी राजधानी है लेह। क्या राजधानी है दोस्तों? लेह राजधानी है। और ये बड़ा ही इसमें एक बहुत सारे विवाद के मुद्दे हैं जो आने वाले क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पे हमारा एक यूटी है लेह, जिसकी राजधानी है लद्दाख। लद्दाख हमारा एक स्टेट है जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी इसकी हमारी लेह है। तो इसमें भी 5 है, एक यूटी हो गया, ठीक है। अगर हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करें तो हमारा जो नाम निकल के आता है, हमारा जो पड़ोसी देश नल्ला देश पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान का नाम निकल के आता है पाकिस्तान। इसमें आता है पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी हमारी बाउंड्री शेयर होती है, ये जानना भी हमें जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पड़ोसी हमारे नहीं बदल सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी और बहुत अच्छी बात कही थी, आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते। हमें हमारे पड़ोसियों के साथ हमेशा हम चाहते हैं कि अच्छे संबंध रहें, ताकि हमारे जो इंटरनल मैटर में भी वो कोई ना कोई ऐसे चीजें ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो साथ हमारी जो बॉर्डर शेयर होती है वो टोटल 3 राज्य हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 2 यूटी है। लेकिन क्या होता है कि यहां पे हमने देखा कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में काफी डिस्प्यूट्स हैं। कोई इस तरह का मैप को नहीं मानते हैं, इसको लीगल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारे जो होम अफेयर्स की जो साइट पे जो मैप है वो एक ऑथेंटिक मैप हम इसको मानते हैं। और कई सारे जो देश हैं इसको समर्थन भी देते हैं, लेकिन कई सारे जो हमारे दुश्मन देश बोल सकते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे देश इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें हम जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है दोस्तों, वो टोटल जो 3 स्टेट है, कौन कौन से हैं दोस्तों? और इसके बीच में आपको सबको पता होगा कि रेड क्लिफ एक लाइन है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको हम आगे वाली जो लाइन देखा है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा स्टेट आता है दोस्तों, वो आता है गुजरात। कौन सा आता है दोस्तों? गुजरात आता है, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के बाद जो आता है हमारा सेकेंड, वो आता है राजस्थान, मारो राजस्थान, जो कि हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद जो आता है पंजाब। हाँ, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो कौन कौन से राज्य के बीच में है, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के जब पार्टीशन हुए, ब्रिटिश 2 पार्टीशन में बांट के गए, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर हमारा और पाकिस्तान का किसी का भी पार्ट नहीं था। तो जो रेड क्लिफ लाइन है हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा स्टेट के बीच में है। क्या जम्मू एंड कश्मीर के बीच में भी है? क्या इसको एलओसी भी बोलते हैं? एलओसी क्या होता है? सीज फायर लाइन क्या होता है? इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट हैं और 2 यूटी है। तो 3 स्टेट कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 स्टेट में नाम आता है सबसे पहले हमारा गुजरात। कौन सा नाम आता है दोस्तों? गुजरात का नाम आता है। मैं यहां पे मैंने सारे के सारे पीडीएफ में इस पीपीटी में सारी चीजें बना के रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे कि आप मैप वर्क करके इस चीज को समझें, ताकि क्या होता है, आप जब मैप के थ्रू कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो चीज जल्दी कंप्लीट होती है और जल्दी याद रहती है, और जल्दी याद होने के साथ साथ लंबे टाइम तक याद रहती है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इसको एज अ मैप के थ्रू पढ़ें, ठीक है। मैं पहले बात बोल चुका हूं, इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। क्या राजधानी है इसकी? जयपुर। थर्ड जो आता है हमारा पंजाब आता है। कौन सा? 5 नदियों का जो समूह है, 5 नदियां जहां से बहती है, वो प्यारा पंजाब। थर्ड में जो अगर हम देखें पंजाब, और नेक्स्ट जो हमारे 2 यूटी आते हैं, 2 यूटी कौन कौन से हैं दोस्तों? 2 यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो हमारा यूटी आता है वो आता है कौन सा? लद्दाख।
कौन सा आता है दोस्तों? लद्दाख आता है। तो हमने पाकिस्तान के बारे में देख लिया, चीन के बारे में देख लिया, बांग्लादेश के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल से हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों, वो कौन कौन सी होती है? अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री जो शेयर होती है वो होती है 4th नंबर का, हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लाइन कि हमारी जो बाउंड्री लाइन कौन कौन से स्टेट से लगी हुई है। तो पहले हम नेपाल को आसपास से कवर कर देते ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से स्टेट से आखिर ये हमारी लाइन या फिर हमारे स्टेट कुछ होता है या साझा करता है। तो सबसे पहले जो नाम आता है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड से ये यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद जो आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके बाद बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो यहां पे 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये भी 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। नेपाल किन किन के साथ में साझा करता है दोस्तों? पहला हो गया हमारा उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड के बाद हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश के बाद हो गया बिहार, और बिहार के बाद कौन सा स्टेट है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल के बाद हो गया सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ यहां पे कोई ऐसी एक्चुअल लाइन और यहां पे हमारा कोई इस तरीके से पहरेदारी नहीं है। यहां पे जो होती है वो सामान्य रूप से हम आ जा सकते हैं। यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक सिंपल तरीके से बॉर्डर शेयर वाले जो पाकिस्तान के साथ हम जितना खर्च कर रहे हैं ना हमारी बॉर्डर पे, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पड़ोसी सही रहे तो हमें इस तरह की ज्यादा खर्चों में, यानी कि हम देखें कि वेपन्स तरीके से हमें या फिर इस तरह की खर्च ना एक्सपेंडिचर नहीं होगा, जैसे कि नेपाल और भूटान के साथ हमारे संबंध हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। आगे अगर हम बात करते हैं, नेपाल के बारे में हमने देख लिया। अगर आगे हम देखें, यहां पे एम से मतलब निकलता है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सी बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों, ये देखते हैं हम। तो यहां से जो हो रही है बाउंड्री शेयर, ये म्यांमार से हो रही है। आ रही बात समझ में? ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर शेयरिंग हो रही है वो म्यांमार के साथ में हो रही है। तो पहला जो स्टेट निकल के आता है वो निकल के आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में आता है, ये अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर यहां तक निकल के आ रही है। उसके बाद जो बॉर्डर आती है वो नागालैंड की आती है। उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। तो 4 स्टेट के साथ टोटली म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। 4 स्टेट कौन कौन से हो गए? पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें म्यांमार के बाद, तो मैंने यहां पे देखा है भू से मतलब भूटान। तो भूटान किन किन के साथ में बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों? अगर मैं यहां पे इरेज कर दूं, आपने आशा करता हूं कि आपने ये लिखा होगा, तो मैं यहां पे इसको क्लीन कर देता हूं। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रही है वो हमारा ये भूटान प्यारा देश, हमारा मित्र देश है, क्योंकि कुछ दुश्मन होते हैं कुछ मित्र भी होते हैं। तो ये हमारा सबसे प्यारा मित्र देश है जिसके साथ कोई भी हमारे आज तक कोई डिस्प्यूट्स नहीं रहे हैं। उसके साथ हम देखते हैं तो हमारा जो सिक्किम है पहला, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड में अगर आता है तो हमारा असम आता है और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ देश है। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अब ये आप कभी कभी ना कंफ्यूजन होते होंगे, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है ना वो 3 देशों से घिरी हुई, मतलब 3 देशों से इसको साझा करती है। ये हम देखेंगे कि कितने ऐसे देश हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 स्टेट के साथ हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं इसमें। तो भूटान के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है वो हम यहाँ पे अगर लिखें इसको, तो भूटान के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों वो होती है 4 स्टेट के साथ। जो कौन कौन से हैं 4 स्टेट? अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा होता है सिक्किम। कौन सा होता है दोस्तों? सिक्किम, इसमें पहला नाम आता है निकल के। सिक्किम के बाद हम बात करें तो दूसरा नाम कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा नाम आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड जो आता है इसमें आता है असम। हमने देखा है ना असम बड़ा ऐसा स्टेट है कि जैसे कि यहां से ऐसे हम बात करें, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये
यहाँ पे बीच में मेघालय है। इस तरीके से इस मैप का हम बता सकते हैं, तो क्योंकि ये ऐसे फैला हुआ है पूरा। अगर हम इसमें देखें तो असम, क्योंकि हम जब मैप स्टडी करते हैं ना दोस्तों, तो मैप से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, और मैप का अध्ययन करना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। अगर आपने मैप समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपकी 75 to 80% चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। बाकी चीज कुछ आपको एज अ कंटेंट आपको पढ़नी पड़ेगी, बाकी मैप के थ्रू आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर और कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। फोर्थ जो हमारा जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? वो अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, जहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में एक और आंसर दे देता हूं, क्वेश्चन इसका आंसर करना है आपको। क्वेश्चन यह है कि अरुणाचल प्रदेश में कितने, कंपेयर टू हम तुलनात्मक रूप से देखें तो गुजरात से कितने घंटे पहले सूर्योदय होता है ना? ठीक है। अब भूटान के बारे में हमने देख लिया है। जो भूटान हमारा जो था, भूटान के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो मतलब कि हमारा 7वें नंबर का हम बात करें, ये 6 नंबर का है। टोटल 7 देशों के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है स्थलीय सीमा से, ये ध्यान देना जरूरी है। स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ना कि जलीय सीमा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर का जो नाम आता है वो आता है अफगानिस्तान। कौन सा नाम आता है दोस्तों? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। कैसा मामला है? दिलचस्प मामला है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा साझा होती है। एक बार मैं कोई पॉलिटिशियन थे, उनके कोई इंटरव्यू देख रहा था या फिर पार्लियामेंट में थे वो, उनने बोला था ऐसे हंसी मजाक में, क्या हमारी अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर साझा होती है? तो अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर साझा होती है, ये हम मानते हैं, क्योंकि हम जो लद्दाख पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि एलओसी के उस पार है, वो हमारा हिस्सा मानते हैं, हम भारतीय हिस्सा मानते हैं। तो यहां से जो हमारी सबसे कम बॉर्डर शेयर होती है दोस्तों, वो अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है, जो कि ये हिस्सा जो है अफगानिस्तान का है, ऐसे चले जाता है पूरा यहां से। यहां पे हमने डूरंड रेखा है, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे डूरंड रेखा खींच दी गई थी, और वही डूरंड रेखा पाकिस्तान को विरासत में मिली है। कैसे मिली है इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं आगे की क्लास में। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ टोटल जो बॉर्डर शेयर होती है 106 किलोमीटर होती है, और हमारे और अफगानिस्तान के बीच में संबंध अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अगर हम भविष्य में हमारा यहाँ पे कब्जा हो जाता है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान ये वाला जो पार्ट है पीओके हमारा हिस्सा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे उसमें नहीं आता, नियंत्रण में नहीं आता, ये पाकिस्तान के नियंत्रण में। तो अगर इस पे हमारा नियंत्रण आ जाता है भविष्य में, तो ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से और आने वाले आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहां से अगर हम बात करें तो पूरा सेंट्रल एशिया के साथ साथ हमारा जो व्यापार है वो यूरोप के साथ भी जुड़ सकता है। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल हमारा जो एकमात्र यूटी है, सबसे बड़ा यूटी है, जिसकी राजधानी लेह है, लद्दाख ओनली ऑन बाउंड्री शेयर करता है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। आपको आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से इसको मैप में बना रहे होंगे। तो हमने सारे के सारे यहाँ पे देश के बारे में देखा कि ये कौन से भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर हम इसको पीपीटी के फॉर्मेट में मैंने आगे जो बनाया है उसमें अगर हम देखें और समझें कि कौन कौन से स्टेट कितने राज्यों के साथ और कितने राज्य कितने देश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं, और कितने किलोमीटर करते हैं ये भी हम देख लेंगे। अब हमने क्या देखा था बचपन में, भूत, यानी कि जो अफगानिस्तान है वो सबसे अंत में आया है। तो सबसे अंत में आया है इसलिए क्या मतलब है वहां पे कि वो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम इसमें देखें कि पाकिस्तान, मैंने यहां पे थोड़ा अरेंजमेंट ये हो गया है कि पाकिस्तान पहले नाम डाल दिया है, कोई बात नहीं, आप यहां से देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 3323 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर होती है पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर। और राज्य कौन कौन से हम बात कर चुके हैं? हम पहले बात कर चुके हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
और केंद्र शासित प्रदेश में हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम अफगानिस्तान में देखें, हमने देखा कि सबसे कम बाउंड्री शेयर हो रही है हमारी 106 किलोमीटर मात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होती है सिर्फ ये। और हमने चीन को देखा था कि 3488 किलोमीटर, कितना है 3488 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर में जमा दूं तो सबसे पहले अगर आप आता है तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है। अगर दूसरा नाम लिखूं मैं तो चीन आता है, चीन के साथ सेकंड नंबर पे। चीन के बाद अगर देखा जाए बचपन में तो पाकिस्तान के साथ, है ना, पाकिस्तान के साथ हमने देखा था। उसके बाद फोर्थ पे आता है हमारा नेपाल, मित्र राष्ट्र है हमारा, कभी कभी बहकावे में आ जाता है चाइना के साथ में। इसने अपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया है। इसके साथ भी हमारे डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं काला पानी को लेके। और सुसाता एक जगह है वहां पे, क्योंकि इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक थोड़ा अमेंडमेंट किया है कि उसमें जो नदियां हैं उसके दर्शाई गई है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। जितने भी विवाद है वो हम विवाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है म्यांमार आता है। उसके बाद जो फोर्थ आता है वो कौन सा आता है, मैं आपसे पूछूं, सॉरी, फिफ्थ नंबर पे म्यांमार, सिक्स्थ नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है भूटान के बाद जो हमारा सेवेंथ नंबर पे जो आती है कौन सा देश आता है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है वो सबसे कम होती है। अफगानिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है वो सबसे कम होती है और वो होती है 106 किलोमीटर। और वो लद्दाख के साथ होती है, सबसे ज्यादा होती है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो होती है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, अगर मैं यहां लिखूं सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है, सबसे ज्यादा। क्योंकि एक बार एमपीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अरेंजमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसका ऑर्डर जमाइए कि सबसे ज्यादा से सबसे कम के बीच में किन किन के बीच में, सबसे ज्यादा से सबसे कम के बीच में इसका ऑर्डर जमाना है। तो सबसे कम हमारी जो है अफगानिस्तान के साथ में होती है। और कुछ ये जानना बड़ा जरूरी है, ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों के बारे में, हमारे भारत के देश के पड़ोसी देशों के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे जो इकोनॉमिकल, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से और हमारे जितने भी, अगर हम देखें सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देख रहे थे नेपाल के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है, चाइना के साथ हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हमारे जो 4 देश हो गए और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया। नेपाल के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है 1751 किलोमीटर, जो कि कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये हमारे कितने देश है, टोटल कितने राज्य हैं, टोटल राज्य हैं हमारे 5। भूटान के साथ हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है 699 किलोमीटर होती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, पश्चिम बंगाल आता है और सिक्किम आता है। ये हमारे जितने भी हमारे 6 देश के साथ बाउंड्री शेयर होगी। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट में जो नाम आता है वो, यहां पे अफगानिस्तान का नाम हमने देख लिया था पहले ही। अफगानिस्तान के बाद अगर हम देश की, हमने बाउंड्री के बारे में बात कर ली, मैप में हमने समझ लिया था, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की देखें तो बांग्लादेश में जो आता है, बांग्लादेश में 4096 किलोमीटर हमारी बाउंड्री शेयर होती है, जिसमें क्या होता है कि मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 राज्य छूते हैं। म्यांमार से कौन कौन से होते हैं तो 1643 राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। मतलब वो ऐसे ऐसे फैला हुआ है जिसमें चारों जो सीरियल बाई कंट्रीज, कभी कभी ये सीरियल भी पूछ लिया जाता है दोस्त, ये सीरियल भी याद रखना बड़ा जरूरी है कि आपसे सीरियल पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए राज्यों का क्रम बताइए। तो इस तरीके से ये भी याद रखना जरूरी है और मैंने उसी क्रम में आपको ऑर्डर में लिख के दे दिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको अच्छे से समझाया है। इसमें कैसे समझाया है, अगर हम देखें कि कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस तरीके से कि लद्दाख से कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहला जो होता है हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, कौन से 3।
यहां पे लिखा हुआ है, मैंने हेडिंग क्या डाली है, 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, मतलब एक हमारा जो राज्य हो गया और ये 3 पड़ोसी देशों को साझा कर रहा है बाउंड्री। कौन कौन सा है, लद्दाख 3 को कर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वो सबसे ऊपर है इसलिए, है ना। तो आप समझ ही जाएंगे वहां पे ऑप्शन देख के, मतलब भूटान बांग्लादेश को तो आप कहीं ना कहीं हटा ही देंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, तो आप कभी कभी कुछ ऑप्शन को हटा भी सकते हैं, है ना। तो आप एक 50-50 तक तो पहुंच ही सकते हैं। तो इस तरीके से भी ध्यान आपको रखना है। पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल के साथ भी 3 हमारे बाउंड्री शेयर करने वाले जो देश है, नेपाल हो गया, भूटान और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी भूटान, चीन और म्यांमार। ये मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल, ये भी ध्यान रखना है। सॉरी, पश्चिम बंगाल के साथ जो है वो बहुत लंबी बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज्यादा भी करता है तो बांग्लादेश के साथ, क्योंकि चारों तरफ से वो ऐसे फैला हुआ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश जो भी 3, भूटान, चीन, म्यांमार, वो वहां पे हमने देखा था ना ऐसे ऐसे करके कि किस तरीके से वो फैला हुआ है। तो यहां पे हम देखते तो चाइना है, भूटान है और म्यांमार है। सिक्किम में हमने देखा तो नेपाल, चीन और भूटान। ये हमारे जो कितने हैं टोटल हमारे जो 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना जरूरी है कि कितने 3 राज्य और एक लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि कितने 2 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तो हमने एक असम को लिखा, वो 2 राज्य, 2 कौन से देश हैं, भूटान, बांग्लादेश। मिजोरम को लिखा, बांग्लादेश, म्यांमार। उत्तराखंड को लिखा, नेपाल और चीन। मतलब एक राज्य, 2 पड़ोसी देश, 3 देश और 1 पड़ोसी राज्य। मतलब इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। कहां से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो हम आगे की तरफ, जब हम इस सीरीज में आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपका अगर इस तरीके से प्यार रहा तो हम इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पीपीटी में डाल देंगे। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं इसमें तो देखते हैं कि यहां हमने देखा है कि एक पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। पाकिस्तान को मतलब 3 राज्य कौन कौन से, ये हम देख चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। एक यूटी है, ध्यान रखना कौन सा है यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। कितना यूटी है आप बताना मेरे को कमेंट में। चीन के साथ जो है हमारी हिमाचल प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उसके बाद हम बात करें म्यांमार के बाद नागालैंड, मणिपुर। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा और मेघालय। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से मैप वर्क किया है। क्योंकि अगर हम मैप के साथ अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो हमें ज्यादा जल्दी याद होती है और ज्यादा लंबे टाइम तक भी रहती है और बहुत कम हमें उसके लिए पढ़ना पड़ता है दोस्तों। तो ये आप अगर मैप के थ्रू कोई भी चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी। यहां पे मैंने लिखा है कि एक भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, तो सिक्किम को सिर्फ मतलब सिक्किम पश्चिम बंगाल को ही कर रहा है सिर्फ। और हाँ, सिक्किम एक ऐसा है कि जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से जुड़ा है और चारों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर को शेयर करता है। मेघालय सिर्फ असम से ही घिरा हुआ है, बाकी किसी से नहीं घिरा हुआ है, तो मेघालय सिर्फ असम के आसपास ही घिरा हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आपको जो भी इसमें डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।